योगः कर्मसु कौशलम। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दर्शकों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, योग की इस यात्रा में आज मैं चर्चा करूंगा साथियों मूल बंद की। 3 बंद होते हैं, जलंधर बंद, उड़ियान बंद और तीसरा है हमारा मूल बंद। मूल बंद साथियों, जितने भी हमारे 7 चक्र हैं उनमें से सबसे पहले चक्र पर मूल बंद लगाया जाता है, यानी कि मूलाधार जो चक्र है वहाँ पर हम मूलबंद लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए साथियों कि मूलाधार चक्र ही हमारी जितनी भी मनुष्य की जितनी भी शक्तियाँ हैं उसका केंद्र होता है साथियों। और मणिपुर चक्र में ही मूलाधार चक्र में ही हमारी अपार शक्तियाँ केंद्रित होती हैं साथियों। यहीं पर हमारा काम, क्रोध, मोह, लालच, अनेक प्रकार की शक्तियाँ छुपी होती हैं, ऊर्जा छुपी होती है। और अगर ये अधोगामी हो गई, ये शक्तियाँ अगर अधोगामी हो गई, अधोगामी मतलब नीचे की ओर बहने लगी, तो मनुष्य का विनाश हो जाता है। और अगर इसे हम ऊपर की ओर उठाना शुरू कर दें तो यह जो है मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है, अंदरूनी ताकत उसे देता है। इसे आध्यात्मिक रूप से, सात्विकता के रूप से मनुष्य स्वस्थ और स्ट्रांग बन जाता है साथियों। तो बंद क्या होते हैं साथियों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बंद माने बांध लेना, यानी कि अगर हम अपनी प्राण वायु को अंदर ही बांध लेते हैं या बाहर का बाहर ही बांध लेते हैं, रोक लेते हैं, तो इसे हम बंद कहते हैं। तो जो ये मूल बंद है साथियों, ये दोनों कुंभक के साथ किया जाता है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। यानी दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। दोनों में अपार शक्तियाँ होती हैं और अपार संभावनाएं जो है मनुष्य के लिए इसमें होती हैं साथियों। तो आइए सबसे पहले हम जो है एक चटाई में या दरी के ऊपर बैठ जाते हैं। कभी भी ज़मीन में ना बैठें या घास के ऊपर डायरेक्टली ना बैठें, अर्थिंग ना होने दें। डायरेक्ट ज़मीन से अर्थिंग भी नहीं होनी चाहिए। आप किसी चीज़ के ऊपर अवश्य बैठ जाएं। उसके बाद आप सिद्धासन या पद्मासन लगा सकते हैं। अब इसकी विधि क्या है साथियों, जो हमारा एनस होता है, मल द्वार, वहाँ से थोड़ा सा आगे 2-3 उंगली छोड़कर आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर। और मूत्र मार्ग जो होता है हमारा, यानी कि जो टेस्टीज़ होते हैं, अंडकोश होते हैं, मैं मेल की बात कर रहा हूँ पहले। तो जो टेस्टीज़ होते हैं, अंडकोश होता है और एनस के बीच का जो स्थान होता है, वहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र होता है साथियों। वहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, यानी कि उसे ऊपर की ओर सिकोड़ना होता है। जैसे हम मल का प्रेशर आता है या टॉयलेट का प्रेशर जब हमें आता है, तो उस समय हम जैसे अपनी टॉयलेट को रोक देते हैं, यानी कि पेशाब को रोक देते हैं या मल को रोक देते हैं। जब बहुत ज़्यादा हमारा प्रेशर बना हो तो जिस प्रकार से हम संकुचित करते हैं रोकने में, उसे हम ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि कुछ देर तक हम अपना प्रेशर को रोक लें। तो ऐसे ही जो है ये मूल बंद लगाया जाता है। अपने एनस को ऊपर की ओर सिकोड़ लेना, एनस से थोड़ा सा आगे जो हिस्सा है उसे हम अंदर की ओर सिकोड़ लेते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम जो है मूलबंद लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्वास को झटके से बाहर की ओर छोड़ देते हैं साथियों। ये मैं आपको पहले बाह्य कुंभक के साथ बता रहा हूँ। तो झटके से श्वास को बाहर छोड़ें। अब छोड़ने के बाद अपने एनस को, यानी कि एनस से थोड़ा सा आगे वाला जो हिस्सा मैंने बताया था, उसे आप कॉन्ट्रैक्ट करें, ऊपर की ओर खींचें। इसे हम दिखा नहीं सकते हैं, सिर्फ आपको एहसास करा सकते हैं कि जो है इस प्रकार से उसे ऊपर की ओर खींचना है और खींच के ही रखना है, टाइट ही रखना है, बार बार ढीला नहीं छोड़ना है। उसे संकुचित, ढीला, संकुचित या ढीला इस प्रकार से ना छोड़ें। एक बार उसे बांध लीजिए और कुछ सेकंड तक हम जो है ऐसे ही रहेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ साथियों, आपको बोलना नहीं है। यदि आप बोलेंगे तो आपका जो है बंद टूट जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए। और जब सांस लेने की छटपटाहट हो, सांस ज़्यादा देर तक ना रोका जाए बाहर को, तो आप जब भी सांस लें तो पहले बंद को हटा दें, उसके बाद आप सांस ले सकते हैं। ऐसा कभी ना करें कि बंद लगा हुआ है और आप सांस ले रहे हैं, ऐसे में आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। तो इसे आप कितनी देर करें,
स्टार्टिंग में आप इसे 5 सेकंड, जो नए हैं 5 सेकंड करें, 10 सेकंड करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास होगा तो 30 सेकंड, 1 मिनट तक भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा अभ्यास है तो इस प्रकार से आप बंद को लगा सकते हैं, पर स्टार्टिंग में आप इसे 5 सेकंड से शुरू अवश्य करें साथियों। हमारा जो ध्यान है वो हमारी श्वासों पर होना चाहिए और हमारे मूलाधार चक्र में होना चाहिए। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें, तभी यह आपको आध्यात्मिक और सात्विकता की शक्तियाँ प्रदान करेगा और साथ साथ फिजिकल लाभ तो ये देगा ही देगा, ये तो श्योर है। लेकिन जिनको ऊर्ध्वरेता बनना है, आध्यात्मिक शक्ति को, अपनी कुंडलिनी जागृत करनी है, उनके लिए आपको, उसके लिए जो है साथियों, आपको इसका ध्यान जो है आपके मूलाधार चक्र पर होना चाहिए, तभी आपको ये दोनों रूप में आपको ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा साथियों। क्योंकि जहाँ हमारी जो वज्र नाड़ी है वहाँ पर यदि हम ध्यान को लगाएंगे, उससे कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, बिल्कुल मूल बंद को एकदम लगा के रखेंगे, तो इससे जो है हमारी जो शक्तियाँ हैं, प्राण शक्ति है, प्राण वायु जितनी भी शक्तियाँ हैं वो ऊपर की ओर उठेगी साथियों, बल्कि बजाय नीचे की ओर जाने की। अगर प्राण वायु या प्राण शक्तियाँ नीचे की ओर उनका गमन होता है तो इससे हमारा ध्यान हमेशा काम की वासनाओं में लगा रहेगा, क्रोध में लगा रहेगा, हमेशा पेट को भरने में ही लगा रहेगा। हालांकि आपको शारीरिक लाभ तो थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन जो है इतना इसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। इससे आपको कॉन्ट्रैक्ट करके मूल के रखें, ऊपर की ओर उठाएं और धीरे धीरे उसे मणिपुर चक्र में उस ध्यान को लेकर आएं। फिर उसके बाद हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और लास्ट में जो है सहस्त्रार्थ चक्र तक भी हम अपने ध्यान को ला सकते हैं। इससे हमारी जो जितनी भी सुसुप्त अवस्था में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो जागृत हो जाती हैं और मनुष्य को अनेक लाभ इससे मिलते हैं साथियों। फिजिकली लाभ तो इससे मिलते ही मिलते हैं साथियों। तो जिनको पाइल है, यानी कि बवासीर है, फिसर है, फिस्टुला है, उसके लिए तो यह रामबाण है साथियों। इसके लिए तो क्या कहने हैं, आपकी जितना जो भी आपकी इस प्रकार की व्याधियां हैं या जो शरीर के लिए जो कष्ट होता है उसमें यह लाभकारी है साथियों। दूसरा, ये ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है साथियों। जितने भी युवा पुरुष हैं, विद्यार्थी हैं, युवा हैं, जितना भी जो हमारा वीर्य की शक्ति है उसको ये हमेशा संजोए रखता है, बढ़ा कर रखता है और वीर्य का नाश होने में यह मनुष्य का ध्यान विचलित नहीं होने देता है साथियों। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है साथियों, मूलबंध की। ब्रह्मचर्य के लिए, यानी कि विद्यार्थियों के लिए तो ये सोना है, गोल्ड है, यानी कि डायमंड है, क्या कहने हैं इसके, क्या कहने हैं साथियों। इतना ये ज़बरदस्त प्राणायाम, इतना ये ज़बरदस्त बंद है साथियों। और इसके अलावा हमारे जितने भी पेट के, यानी कि जो उत्सर्जन तंत्र है और जो प्रजनन तंत्र है, मूत्र रोग हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया साथियों, मूत्र रोग, पेशाब के जितने भी रोग हैं साथियों, प्रोस्टेट है, बार बार पेशाब आना है, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, इसमें जितने भी मूत्र रोग हैं सबको ये लाभ पहुंचाने वाला बंद है। और प्रोस्टेट पुरुषों में होता है, उसे या बार बार पेशाब आना है, इसे भी यह क्योर करता है साथियों, बिल्कुल 100% क्योर करता है साथियों। ये रामबाण है, ये आप चाहे तो आप इसे आप प्रयोग करके भी देख लीजिए कुछ महीने, फिर आप जो है मुझे बताना साथियों कि अगर आपको फ़ायदा ना हुआ तो ये उसके लिए बहुत अत्यधिक लाभकारी है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जितनी भी हमारी सप्त धातुएं हैं, धातु रोग के लिए ही यह बंद बना हुआ है साथियों। क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये धातु रोग जितने भी हमारे 7 धातुएं जो मैंने आपको बता दी हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनको यह क्योर करता है। उनकी जो कार्य प्रणाली है उनको यह संतुलित करता है, एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा से भर देता है साथियों। मानता हूँ अगर कोई व्यक्ति दिखने में पतला दुबला है और वो लगता है कि ये कमज़ोर है, अगर वह इस प्रकार के बंधों को लगाएगा, योग करेगा, तो उसकी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ेंगी साथियों और वह कमज़ोर नहीं रहेगा, ताकतवर बन जाएगा। ये अंदर की ताकत को बढ़ाता है साथियों, ठीक है। ये जिम वाली बॉडी को नहीं बनाता है योग या ये बंद जो होते हैं, बल्कि ये हमारी अंदर से अंदरूनी ताकत, मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाले बंद होते हैं। इसीलिए आप इनका लाभ जो है अवश्य लें, अपने जीवन में अवश्य उतारें। तो ये था साथियों आज का हमारा मूल बंद। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा, आप इसे अपनी दिनचर्या में उतारेंगे। तो तब तक के लिए साथियों आप पानी पीते रहें, योग करते रहें, सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और योग दूसरों को भी कराएं साथियों, सिखाएं। और बस यही मैं कहना चाहता हूं। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार।